नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई। मैं सीधे बात करता हूं योगेंद्र जी से, इनका परिचय जानना चाहेंगे। बड़ी भीड़ थी, कार्यक्रम के बारे में बताइए। धन्यवाद सुशील जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कन्या जी के निर्देश अनुसार आज छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती मनाई गई। काफ़ी भीड़ था, आप तो लेट आए, नहीं तो और बढ़िया से सब हुआ होता। तो उस जयंती पर हम लोग मनाते हुए पार्टी की रणनीतियों की तैयारी किया गया कि आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरह हम लोग तैयारी करेंगे, उस पर चर्चा हुई हम लोगों में। योगेंद्र जी, हम ये भी आपसे पूछे, अभी कुछ रोज पहले लोगों से डोर टू डोर मिले भी आप, कैंपेन भी आपने किया, लोगों को जोड़ा भी जा रहा है, आप बताइए। हाँ, विधानसभा की तैयारी हम लोग किया जा रहा है, सेक्टर और बूथ का सबसे मिला जा रहा है, वॉल पेंटिंग हो रहा है, अपनी तैयारी जोरों शोर से हम लोग कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए, क्या कहेंगे। मैं मनोज कुमार जल छत्री, इस समय वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव बनाए गए हैं। आज हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर हम लोग सभी लोग जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे पार्टी कार्यालय जिला पर गाजीपुर घाट। और हम लोग आज चर्चा हुआ, हम लोग उस बात को कहना चाहते हैं कि जो मिशन छत्रपति साहू जी महाराज का था, जो 50% आरक्षण देने की बात किए थे, जो शोषित वंचित दलित समाज ओबीसी समाज को, वो आज भी हमारे समाज में वर्तमान में वो देखने को नहीं मिल रहा है कि 50% आरक्षण मिल रहा है। तो हम लोग बहुत दूर हैं उससे। उस मिशन को ज्योतिबा फूले भी चलाए थे, उस मिशन को छत्रपति साहू जी महाराज चलाए थे, उसी मिशन को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी चलाए थे। लेकिन आज भी स्थिति वही है जो पहले थी। उसे हम चाहते हैं हम लोग मिलकर जन अधिकार पार्टी के माध्यम से 2027 में सत्ता परिवर्तन कर ये भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हटाकर अपने पूर्ण रूप से बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में हम अपने समाज वंचित समाज को अधिकार आरक्षण देने का अधिकार का हम लोग पालन करें। इस विषय में हम लोग काम कर रहे हैं, इस विषय पर काम कर रहे हैं हम लोग। रंगजी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी गाजीपुर। जी बताइए क्या। आज आरक्षण के जन्मदाता और पिछड़ों शोषितों के मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ मनाया। और इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में प्रत्येक विधानसभा पर जोरदार रूप से बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करने का संकल्प लिया। और जन अधिकार पार्टी विधानसभा, 7 विधानसभाओं में बूथ और सेक्टर स्तर की अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में हम 7 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर संगठन, हमारा जन अधिकार पार्टी का संगठन किसी दल से हमारा गठबंधन होता है तो जो सीटें मिलेंगी उसके हिसाब से, नहीं तो जन अधिकार पार्टी 7 विधानसभाओं की तैयारी कर रही है। 7 विधानसभाओं पर हम अपनी तैयारी के साथ ही चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। और इसी पर जोरदार रूप से चर्चा हुई। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हम लोग, चूंकि जन अधिकार पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके तहत सर्व समाज को लेकर के और जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, इस पर काम कर रहे हैं। चाहे वह जल जंगल जमीन, हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या है, ठेका पट्टा नौकरी, हर जगह हमारे लोगों को, जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उन्हें उतनी हिस्सेदारी मिले, उनको उतना हक मिले। और इस काम को पहली बार छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया था इस देश में, और उसी पर हम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम उसी पर काम करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में जैसी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम आगे चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन हम 7 विधानसभाओं में जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं।
लगभग विधानसभाओं में हमारे 60% तक बूथ तैयार हो गए हैं और मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में जिले की 7 विधानसभाओं में हम बूथ स्तर पर अपनी तैयारी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जन अधिकार पार्टी को इस जनपद में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, क्या बताएंगे? हम अभिमन्यु कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी प्रवक्ता जनपद गाजीपुर। हम लोग आज जिला पार्टी कार्यालय जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती हम लोगों ने पार्टी कार्यालय पर बड़े धूमधाम से मनाया, जिसमें कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में आए हुए थे। और हम लोगों का संकल्प है और माननीय बाबू जी कुशवाहा का जो निर्देश है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में हम लोग किसी भी दल से वो नेताजी का जो भी संगठन के हिसाब से समझौता होगा, हम लोग उसके हिसाब से जैसा उनका निर्देश होगा हम लोग अपनी तैयारी में भागीदारी के हिसाब से चुनाव में उतरेंगे। लेकिन हम लोग जनपद गाजीपुर की 7 विधानसभा की सेक्टर और बूथ की तैयारी बड़े मजबूती ढंग से कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में हम सब लोग मिल करके और जो प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, जो देश में सरकारें चल रही हैं, यहाँ काफ़ी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और सर समाज के जो भी दलित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हुए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में हम लोग उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे महाराष्ट्र की धरती पर आज से बहुत साल पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण को माने देने का जो काम किया था कि कहीं ना कहीं ये वंचित समाज के लोग आरक्षण जब उनको मिलेगा और खास तौर से शिक्षा और सामाजिकता के अंतर्गत लोगों को न्याय दिलाने का काम जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार हम लोग पूरे प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए। दोस्तों, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। योगेंद्र जी, हम कहें कि जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उन लोग जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में जन अधिकार पार्टी से जुड़े। उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाके मिल रहे हैं सारे लोगों से, सबको सदस्य बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, सेक्टर अध्यक्ष बना रहे हैं कि हमारी जन अधिकार पार्टी से जुड़े और अपने ही हक हिस्से में भागीदारी ले। उनको भरपूर हक हिस्सा मिलेगा आरक्षण के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात बताऊं तो बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में। मैं कहूं छत्रपति साहू जी की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। योगेंद्र जी ने बताया, उनसे जुड़े पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता ने ये बताया और ये साफ संकेत भी दिया कि ये चुनाव हम दमखम के साथ लड़ेंगे। योगेंद्र जी ने जो बताया काफी लोकप्रिय है ये और लगातार कैंपेन की जा रही है। योगेंद्र जी, आपने और आपकी टीम ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी।